बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान की एक ऐसी नौजवान आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है जिनके गानों को यूट्यूब पर तकरीबन 50 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो देख चुके हैं। अपने नाम की तरह से महकती हुई इनकी शख्सियत है वन एंड ओनली गुलाब। वेलकम टू द शो गुलाब। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज क्या कहने मैं कहना सुभान अल्लाह, गुलाब वर्गा आर्टिस्ट कोलों लंघे ते सिर्फ खुशबू नहीं आती, सुरीली खुशबू आती। आप भी लगाया करें। हाँ जी, मैं भी लाना सी ताकि हमें भी आपसे सुरीली खुशबू आए। और दूसरी जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो टीवी पे बहुत ही कम आते हैं और शायद ही मेरे ख्याल में कभी उन्होंने इंटरव्यू दिया हो, मगर उनके पास यादों का ख़जाना है। पाकिस्तान के जो बड़े स्टूडियोज़ हैं उनमें से एक के ये मालिक हैं और ये ऐसे साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं कि मैंने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स को देखा, अमजद बॉबी साहब को, नाशाद साहब को, अमरशद साहब को, कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इन्होंने कहा कि जिस दिन खुर्रम भट्टी होगा उस दिन हम रिकॉर्डिंग करेंगे। वाह, हमारे पास मौजूद हैं खुर्रम भट्टी साहब। वेलकम टू द शो। भाई भट्टी भट्टी दे सामने आ गया, भट्टी भट्टी दे सामने टगम टगम आ। पट्टी पट्टी दे सामने आ गया तो मैं नालते तो सदके जावा। आज तो मैं क्या अहमद नवाज छीने वाली बेसकोट पा। वैसे नहीं पा ही नहीं सिर मैं क्या इधर डर के क्यों बैठ रहे हो? आर्टिस्ट ने को तुम्हारी बेगम नहीं है, थोड़ी इधर हो गए नहीं ते नाल ना करें, उनकी बेगम बड़ी सख्त है। अल्लाह खैर कर। एनक ठीक है। इन्ना कुछ ठीक है। अभी उन्होंने घर भी जाना वापस। मगर गुलाब, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो भट्टी के पास ना खुर्रम है, चूँकि मेरे बिल्कुल ये छोटे भाइयों की तरह मुझे अजीज़ है, उससे उम्र में भी छोटा है, जूनियर भी है, तो मैं इसलिए इसको खुर्रम ही कहता हूँ। इतनी यादों का ख़जाना है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम खुर्रम से सुनते रहें। तो किस किस शख्स को इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया? आप तो फिर इंज करो, जरा आज खुर्रम साहब नु सुन लो ते असि गुलाब नु देख लो। मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, नूर जहां, गुलाम अब्बास, नुसरत साहब, कैसे कैसे। वाह, क्या बात है। आपदा परवीन साहब, किसको यार आपने? ये सर मेरे वालिद साहब की दुआओं का सदका है। इदरीस साहब। जी इदरीस भट्टी साहब, उनसे काम सीखा और पाकिस्तान के तमाम बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। ये मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है। और गुलाब को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया? जी, इनको भी मैंने किया। तो आपने कैसे इनके टैलेंट को पहचाना? ये स्टार्टिंग में, ये असल में आज अगर ये सिंगर ना होते तो शायद ब्यूटिशियन बहुत अच्छी होती। अच्छा, क्यों? इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है क्योंकि मुझे मेकअप सीखने का बहुत ज्यादा शौक है। हालांकि यकीन मेरे को कसम चुका लो तो मेकअप की कोई जरूरत नहीं। मैंने मेकअप करने की नहीं, सीखने की बात की है। आप हल्के से बोले भी हैं। नहीं है वो हल्की जे कारोबारी भी नहीं ना। ये मेरी वालदा से ही सीख रही थी। अच्छा। जो अपना पार्लर का काम भी। ठीक है। फिर मेरी वालदा ने मुझे इनकी आवाज़ सुन के रिकमेंड किया कि आप इनको सुने। और मैंने जब सुना तो मुझे तो बड़ी अच्छी आवाज़ लगी। अच्छा। और आज आपके सामने है। और इनकी बहुत मेहनत है। अगर आप पे रहमत हो तो आपको अच्छे इंसान मिलते हैं, तो मुझे अच्छे इंसानों की शक्ल में ये मिले हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। क्या कहने। जब खातून आपकी तारीफ करे तो बेगम साहबा को कोई एतराज तो नहीं होता? वो फिर उस दिन मैं घर नहीं जाता। क्या कहने। अच्छा, आप अक्सर घर नहीं जाते मेरे ख्याल से। नहीं यार, उसकी वजह मैंने देखा इसको, मुझे याद है बॉबी साहब होते थे, हमने जिन लोगों के साथ काम किया, बॉबी साहब के साथ, अरशद भाई के साथ, जी। अमरशद साहब के साथ, फिर मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अमरशद साहब, जिस तरह मैंने इनकी रहनुमाई की, मेरी रहनुमाई अमरशद साहब ने की। मुझे उन्होंने उंगली पकड़ के मशीन पे बिठाया था कि आप काम करें। क्या बात। और पहली रिकॉर्डिंग मैंने नुसरत साहब की कंपोजिशन में राहत अली खान साहब का एल्बम किया था, किसी रोज मिलो हमें शाम। अच्छा। मेरा फर्स्ट वो था सॉन्ग। वाह 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 वाह। क्या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी तो फिर मेरे को थीम सॉन्ग अगर हो रहा है, वाइस साहब ने किया है या बॉबी साहब हैं या कादर अली शगन साहब हैं या दीगर जो दोस्त हमारे उस ज़माने में काम करते थे, यार 8 घंटे की शिफ्ट फर्स्ट कर लें, 8 बजे ख़त्म हो रही है
रात को उसके बाद 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, मैंने नहीं देखा कि कभी खुर्रम साहब ने कहा हो कि यार मैं थक गया हूँ या इसको कल कर लेंगे या ये ठीक है। वो बाजू का ये होता था कि सब कहते थे कि नहीं यार ठीक है, खुर्रम ने कहना था नहीं यार सितार का जड़ा पीस है ना, ये गिटार का जड़ा पीस है, थोड़ा जा मैनू हो ठीक है। ये कमिटमेंट, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। करोड़ों लोगों की फैन फॉलोइंग मिल जाना कैसा लगता था? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो 3-4 साल मुझे समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। अच्छा। आप हर जगह जा रहे हैं, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਬੜੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਲਾਬ ਹੈ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ। और हम अगर मुड़ के देखो तो इतने सारे लोगों से, आपदा जी का, दीगर लोगों का, मैं चाह रहा हूँ 1 बाय 1 किस किस की क्या क्या याद आपको आती हो, कोई मुनफरिद वाक़या? नुसरत साहब के साथ नुसरत साहब से बड़ी शुरू यादें- करते हैं। जी जी उनके कोई साथ खास बात, कोई खास चीज़, कोई खास वाक़या? नुसरत साहब के साथ हम लोग कच्चे धागे फिल्म का म्यूजिक रिकॉर्ड करने गए थे इंडिया वाला जी। yes, हाँ। वहाँ वोकल्स करनी थी सारे वहाँ के सिंगर्स की, ट्रैक उसके पाकिस्तान में किए थे। आशा ने किए थे शायद? आशा जी थी उसमें और काफ़ी सिंगर्स ठीक है, तो हमारी दावत थी माधुरी दीक्षित के घर पे। ठीक है। तो वो सारे हम लोग बैठे हुए थे, चक्कू भाई अरेंजर थे उस वक्त उस फिल्म के, सारे उनकी पूरी टीम थी। आसिफ संतू उस वक्त उनसे सीखता था, शागिर्दों में था। ठीक है। ये भी साथ था, नदीम सलामत साथ था, हम लोग सारे अच्छा, वहाँ- खुर्रम इतना कुछ जानता है इंडस्ट्री के बारे में, इससे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। तो वहाँ माधुरी के साथ हमारा जब इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया तो माधुरी ने सबके साथ शेक हैंड किया। हाँ तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕ ਧੱਕ करने लगा। खान साहब से उन्होंने पूछा कि ये कम उम्र लड़का आपके साथ है? तो क्या एज थी उस वक्त आपकी? मैं 14-15 साल का था। अच्छा। और समझ ले मैं अपनी जो बेफॉर्म पे पासपोर्ट वगैरह बनता है उस पे ट्रैवल किया हुआ था। अच्छा, उम्र यानी अपनी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था? हाँ जी, ज्यादा लिखवा के पासपोर्ट जाने का शौक था कि मैं भी जाऊँ। तो उन्होंने कहा जी ये मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। तो वो उसने दोबारा शेक हैंड किया और इनकी बात पूरी हो गई। फिर उन्होंने मुझे हक भी किया। अरे वाकई सच में किया हुआ है। ये रियली सच में किया हुआ है। नुसरत साहब के ये अल्फाज थे कि ये उम्र का छोटा है और काम का बहुत बड़ा आदमी। वाह, ये खान साहब के हाँ कहने भट्टी साहब क्या बात है। बस अब आपने मेरा भी एक एल्बम रिकॉर्ड कर देना है। इधर आओ एक जफ्फी मैनू भी पाओ। छुपाना शो तो बस। यार देखिए मैं आपको बताऊँ, खुर्रम पता है किस पाए के कमिटेड यानी कि रिकॉर्डिस्ट हैं। मुझे जवाद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, जवाद अहमद साहब ने। और देखिए कमिटमेंट की बात है अपने काम से। कह लगे जवाद ने जब अपनी फिल्म के गाने किए तो आशा जी के, हाँ जी, हाँ जी। आशा जी के गाने कुछ थे, तो आशा के गाने वहाँ इंडिया में रिकॉर्ड किए। तो कोई होता है जैसे आप हम सब जानते हैं कि बड़े से बड़ा सिंगर भी बाजुकात जी, रह को जाता है। देखना होता है। तो कहने लगे कि उस काम ख़त्म हो गया, आशा जी रिकॉर्ड करके चली गई, उनकी तरफ से ओके था, मगर जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था उनका, उन्हें कहा नहीं इसमें थोड़ा सा आशा जी का एक जगह सुन जाए, उसको देखना है। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तो उसने को घंटा 1.5-2 घंटा लगाया और उसने कहा कि चूंकि इसने पाकिस्तान भी जाना है, सो मेरे आर्टिस्ट का काम वहाँ जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी भी कोई चीज़ ऐसे होता है, ऐसे वो ठीक करके फिर उसने जवाब जी, दिया। ऐसे वाह तो ये होती है अपने काम से। तो आपको जो ब्रेक मिला पहला यानी कि अब 2016 में, उससे क्या उम्र थी आपकी गुलाब? उम्र ना पूछे। छोटी थी, काफी छोटी। नहीं, अभी यानी कि इतनी कम सिनी में भी आप अभी उम्र जो है वो छुपा रही हैं। अभी अब आप मैं कह सकती हैं, मैं अभी भी कह सकती हूँ मैं 16-17 की हूँ। 20-21 की हूँ। अच्छा, बड़ी बात है, आपने ये मान लिया। लेकिन कोई मानता ही नहीं है। अच्छा, हमने जिक्र किया नुसरत फतेह अली खान साहब का, आपने जिक्र किया नूरजहां साहिबा का। जी, जी। जरा मेहदी हसन खान साहब की कोई बात। मेहदी हसन साहब की लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने की, अरे। अल्लाह बख्शे उनको भी और उनके बेटे आसिफ मेहंदी को भी। आसिफ मेहंदी साहब की कोई थी पार्टी अमेरिका की, उनकी गज़लें थी, तो वो पैसे वैसे लेके उनसे ले गए हुए थे पहले आसिफ साहब। अब टाइम नहीं दे रहे थे, खान साहब की तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो कर करा के ना अरशद भाई और सारे मिल के रिक्वेस्ट करके ले आए स्टूडियो में। अब मेहदी हसन खान साहब। उनसे ना जी मेहदी हसन साहब से उनसे बैठा भी नहीं जाता था लास्ट टाइम पे। अभी ये उनको- फालिज से पहले की बात है। ये बिल्कुल लास्ट समझ Last, ले, ठीक है। 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले की बात ठीक है। वो इस तरह टेक लगा के ना उनको बिठाया, वो कह रहे थे यार मुझसे तो गाया नहीं जाएगा। मैंने कहा आप बस बैठ जाएं, बाकी हमारा काम है, आप गाते रहें। तो इतना अच्छा उनका वोकल उस वक्त भी, वो मेरे पास समझ ले, वो मैं गलती हो गई, मैंने उनका वो जो उन्होंने मुझे 100 रुपये इनाम दिया था वो मैंने रख नहीं सका। आए हाय हाय। मैं भी छोटा था, मैंने खा लिया।
अच्छा गुलाब, आपके बारे में ये मशहूर हो गया कि भाई 365 दिनों में से 400 दिन आप शोज करती हैं। हाँ थोड़े जी, से ये कम कर लें, अच्छा, थोड़े से कम कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी रहती हैं। Yes. अच्छा नहीं, एवरेज चले कितने साल में कितने शोज करती हैं? काफ़ी बिजी होते महीने में 15-20 दिन मसरूफ होती हैं। हैं, यू कैन से। हाँ, ये और सुना- पाकिस्तान की अमर सिंह चमकीली हैं। तो खूब पैसे लेती हैं आप शोज के, आपको सुना टाइम नहीं मिलता। बताएं अब। ਤੁਹਾਡੇ का बंदा कहता मुझे थोड़ा सा कर्जा चाहिए था। नहीं, इनके माशाल्लाह अच्छा काम है। अच्छा। पेमेंट भी अच्छी है और एवरेज भी अच्छी है शोज की। 10-15 महीने में शो हो जाते हैं। तो इतने पैसे का क्या करेंगी और क्या करती हैं? अभी तक तो क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कहने, अभी तो अपने आप पे लगा रहे हैं जितना भी अच्छा। आता है। हाँ, अपने प्रोडक्शन सॉन्ग्स वगैरह आप करते इनकम रहते टैक्स वालों को हमारे पीछे लगाएंगे। नहीं, अच्छी बात है यार, हमारे आर्टिस्ट खुशहाल हों, उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अपने ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि आप अगर आपको पता हो कि सिंगर्स जब तक खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते तब तक आप नज़र भी नहीं आते। ठीक है। तो ड्रेसेस हैं, फाइनेंसेस है, सारी चीज़ों के देखो खुद पे तुम लग वाला रहे हैं। कलर कराया तो अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल, आप भी जरा कुर्ता चेंज कर ले, 15 साल से यही कुर्ता पहना होगा। बिस्मिल्लाह करा, मैं कि ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੇ 15 ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਟੇਪਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। अच्छा गुलाब, इस वक्त अगर आपसे मैं कहूँ फौरी तौर पे, ये जिन दो बड़े लोगों का जिक्र हुआ अब तक, नूरजहां साहिबा का, ख़ास तौर पे नुसरत अली खान साहब का, 3 लोगों का, मेहदी हसन खान साहब, इनमें से किसी की कोई चीज़ आपको याद आ रही हो तो ज़रा उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर दें। क्या कहने। एग्जैक्टली। सावन के भीगी वाह। रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां। वाह वाह। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट के जा दे दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल बेले में हर बस्ती में हर बेले में, गाओगे यही अकेले में, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां। बहुत आला। क्या कहने। नाज़रीन, स्टे विद अस। मेरा काम लगा ਹੁੰਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली गुलाब साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद है गुलाब साहिबा, और जिक्र हो रहा था मेहदी हसन का, मेहदी हसन खान साहब का जिक्र हुआ था, और उनका कुछ रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। नहीं, क्या कहना। बहुत आला।
क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? ओहो गाना मैंने बहुत दूर ले गया है। क्यों? कोई गांधी सी मेरे लिए, ये आपके लिए गाता था? एन जी गुलाब जी मेरे लिए गाਉਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, मर भी तो गई ना। एन जी मेरे लिए गाਉਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, हाँ फिर क्या हुआ उन्हें? फिर मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਪਹਿਲਾਂ ਰਫਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੁੱਟਦੀ, ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਝਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। हफ्ता हफ्ता वो मेरी सोजन का सामा हो गया। बहुत अच्छे। गुड। आपदा जी की कोई रिकॉर्डिंग की कोई याद बात आपको आपदा याद? जी की जी उनके बड़े हिट आइटम हैं अली हक दा इमाम क्या वाह, वो फिर मैं नारा मस्ताना ये आपने रिकॉर्ड किया हुआ? अरे वाह। यार वाह, कहने मैं नारा मस्ताना, क्या बात। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ। वेख लेना मन बाहर जाके मारना लग पड़ा। कोई दिलचस्प वाकया इन सारे लेजेंड्स में से किसी का आपको याद आता हो? काफ़ी और भी आर्टिस्ट हैं, शाजिया मंजूर है, हाँ, सायरा नसीम है, नसीबो साहब के साथ बहुत आपने काम किया। नसीबो को तो इंट्रोड्यूस भी अच्छा, हम लोगों ने किया है। ठीक है। उनके स्टार्टिंग में जो एल्बम्स थे सारे वो मैंने किए। उनका जिदा यार जुदा हो जावे वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। और उसके मेरा ख्याल है 95% जो सॉन्ग्स हैं ना फिल्म के वो सारे मैंने रिकॉर्ड सारे आपने किए। जी। वाह फिर जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा हो गया कोई ठीक है। सिंगिंग का, साथ प्रोडक्शन भी करते रहे हम। ठीक है। तो थोड़ा सा झगड़ा हो गया बीच में, कोई टाइमिंग के इश्यूज थे। अच्छा, फिर आपका और नसीबो साहब? नसीबों के साथ फिर उसी के सामने फिर हम लोगों ने कोशिश की कि और कोई सिंगर आ जाए। तो नूरा लाल की शक्ल में वो एक सिंगर आई, अच्छा 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 अच्छा। उसको प्रमोट किया। तो ये आप उनके सामने लेके आए थे? नहीं सामने नहीं, बस हम लोगों ने अपना भी तो काम चलाना होता अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो बस वो नूरा का भी उसमें बन गया, बड़ा अच्छा सेटअप उसका भी हो गया। तो ये फिर सबसे जब जान छोड़ गई तो फिर मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने अच्छा, कहा अच्छा, अच्छा, इनसे कुछ अब तो गुलाब जो है बहुत सारी लड़ाइयों का नतीजा है आपकी जिंदगी में। नहीं नहीं, नतीजा नहीं, मेरे लाइफ का तजर्बा भी आप कह सकते हैं कि आर्टिस्टों में जो जो चीज़ें रह गई, हाँ। जहाँ जहाँ नहीं हम लोग पूरी कर सके, ठीक है। तो वो माशाल्लाह सारी अब इनसे तो qualities डर नहीं है हैं। कि दोबारा कोई इनसे इख्तलाफ हो गया तो फिर? नहीं, इनसे अब नहीं होता। आप क्या समझते हैं गुलाब ने जो गाने गाए हैं, जो कमाल का जिसमें सुर लगा, रचा हुआ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खुब गया, वो इनसे कौन सा? मैंने एक वो करवाया था नज़ीर अली साहब की कंपोजिशन, अरे वाह, पुल जान सब गम दुनिया। हाय हाय। तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक इनका सबसे बेस्ट। सबसे अच्छा। गुलाब अगर थोड़ा सा जरा थोड़ा जब जरा नजीर अली साहब का जिक्र हुआ तो ये देखिए सर, नाना जिसन बेटे मेरे क्या कहने। उधर इजाज़त लो पहले। नहीं बिस्मिल्लाह क्या गाना है, सगों मेनू इजाजत इजाजत है। दो, मैं मेनू इजाजत दो। मैं नाज़रीन को बताता भी चलूँ कि इस वक्त ये कैरेक्टर में, मगर वो वाकई चांद के नाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए एक बहुत बड़ी वो बड़ी क्लैप दी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा नाम। और चांद जैसा गाता है, वो शुक्र है कि वो नज़ीर अली साहब ने सुना। नहीं भूल जान सब गम दुनिया दे, भूल जान सब गम दुनिया दे, जिन्हों प्यार करा जियो नाल होए, भूल जान सब गम दुनिया दे। वाह, वाह ये तो मुश्किल गाना है। खुर्रम भट्टी ने जितने लोगों को रिकॉर्ड किया, अगर मैं पूछूं कि यार जिस गाने ने बिल्कुल से कहते हैं ना कि रुलाई दिया हो तुम्हें और एक अजीब माहौल बन गया हो, जितने भी आपने किया, बस जिदे च पेमेंट लेट हुई हो तो शुरू होए। मेरी सिस्टर का इंतकाल हो गया था, तो बड़ी सिस्टर, इनका ये गाना था बड़ा अच्छा, दिल साडा तोड़े आई, उसमें एक अंतरा था, वो यही आपको सुनाते हैं। अच्छा। वो आज तक जब भी चलता है वो मेरा उसमें ना वो रोना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, बस वो एक बड़ा अट्रैक्ट करती है वो चीज़। दिल साडा तोड़े आए, दिल साडा तोड़े आए, हुण तोड़ के क्यों रोना है, वे हुण रोवण दा के फायदा, दिल टुटे होए नहीं जुड़दे, जेड़े टुर जाण नहीं मुड़दे,
दिल टुटे हुए नहीं जुड़दे, जेड़े टुर जान नहीं मुड़दे, साकुआं पे टोर आए, साकुआं पे टोर आए, हुन टोर के क्यों रोना है, वे हुन रोवण दा के फायदा। खुर्रम साहब, और गुलाब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। यस जी, पेरिस। नाइस। नहीं नो यार, इस कुड़ी नाल ना एहतियात नाल गल करनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यस 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 अच्छा जी, लंदन। ओ माय गॉड। ओके, लाहौर। भट्टी स्टूडियोज। मेकअप। ओ वो तो आपने बता दिया कि Yes. ब्यूटी पार्लर वगैरह आप खोलना चाहती। खरगोश। खरगोश नहीं पसंद, और खवातीन को तो पसंद होता है। बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हाथ भागते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, अच्छा। इसलिए आपको वो चीज़ ज़्यादा पसंद है जो काबू में रहे। यस। चीता। नो। बिल्ली। यस क्यूट। गोलगप्पे। खा नहीं सकती तो नो। दही बल्ले। यस बर्फी। फेवरेट। फेवरेट। पाए, पावे। खेत। समंदर। चूड़ियाँ। ज्यादा नहीं पसंद। सोने दियां, सोने दियां भी नहीं। सोने की तो जरूर। गुब्बारे। यस। बचपन याद आया था ना। हरी मिर्च। हरी मिर्च। सफर के लिए सुजुकी मेहरान। नहीं पसंद आपको। BMW। ओ गाड़ियाँ BMW के अंदर मेहरान। अच्छा जी, खुर्रम साहब। जी सर। रेडी। रेडी। बांसुरी। जाहिर है। हारमोनियम। गिटार। आहा ढोलकी। अच्छा, इन चारों में से क्या ज़्यादा पसंद है? बांसुरी, हारमोनियम, गिटार या ढोलकी? इनमें जो हार्ट टचिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्लूट है। फ्लूट। मेरे दिल में था। क्लासिकल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक। पॉप ज़्यादा पसंद है। बर्फी। अच्छा, उधर भी बर्फी पसंद है। चाहत फतेह अली खान साहब। जे रिकॉर्डिंग कराना आ गया तो फिर हाँ यार, वैसे तो दरवाजे बंद कर लेंगे। जस्ट चेज़े वेज़र के लिए ठीक है। बहुत जरूरी। गुलाब। फूल की बात कर रहे हैं। मोतिया। मोतिया नहीं, उस पे वो सुना है साया होते हैं। अच्छा, थोड़े। अच्छा। गुलाब पे साया नहीं होते? नहीं, गुलाब का साया होता है। गुलाब गुलाब की कलर अच्छा है। अच्छा, कलर उसकी, अच्छा खुशबू अच्छी है। हाँ, बाल अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, आवाज अच्छी है। आवाज़ अच्छी है। कीमा करेले। आहा क्या कहना है? हाँ, दाल चावल। मुझसे नहीं ये वाले सवाल किए आपने। किसके हाथ के कीमा करेले ज़्यादा पसंद हैं खुर्रम को? मुझे सच बताऊं, जितने खान साहब लोग हैं ना, सबके घर का पसंद है। सब बहुत अच्छा पकाते आप लोग इकट्ठे इतना काम करते हैं, ये क्या बना के लेके आती हैं आपके लिए? हैं। इनके घर से इनकी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, ठीक। चावल इन्होंने भी। कभी आपके लिए कुछ बनाया? ये असल में कुकिंग में भी इनका वो इतना नहीं है। इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। वो किचन में जाने ज़रा कम देते हैं, गैस वैस का इश्यू होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये सिर्फ IS What is this? चिंगची सफर के लिए चिंगची अगर पैसे ना हो तो फिर ठीक है। चॉइस भी नहीं रह जाती। सुजुकी सुजुकी, ज़्यादा पसंद नहीं आपको? सिविक। सिविक, प्राडो। प्राडो, अच्छा, प्राडो आपको ज़्यादा पसंद है। तो BMW ज़्यादा पसंद है या प्राडो? जो मिल जाए, जो अल्लाह दे दे। उनको तो BMW पसंद है। हाँ, दोनों ठीक है। अच्छा, उनको दोनों पसंद। क्या? चलो, वेल प्लेड। हाँ जी। जो लफ्ज सतह खैरा। अब ये आपसे बहुत यानी कि जूनियर हैं, जितने लोग साथ आपने काम किया, कभी कोई खटपट, कभी डांट डपट हो जाती है कभी? म्यूजिक में करते हुए जब कुछ समझ ना इनको आ रहा हो तो थोड़ा डांट नहीं आप कह सकते, समझाना ही होता है वो।
लेकिन ये कभी समझ जाए कि मुझे डांट रहे हैं या ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो गाइड ही करना होता है ना। नहीं मतलब है ना, मिसाल के तौर पे आप भी हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब सुर जो है वो ये नहीं इतना तंग, ये लग रहा है। इतना तंग किया नहीं कभी उन्होंने। अच्छा, तंग किया हाँ, कुछ सिंगर्स हैं उनके लिए वो हम लोगों ने रखे हुए हैं औजार भी। अच्छा, की कर दो फिर? बस फिर उन्होंने दिल दे विच गोलियां मार दी। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम भट्टी, जो एक तारीख हैं और बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ इन्होंने काम किया है। अगले मरले में मज़ीद लेजेंड्स का हम जिक्र करेंगे, उनकी यादें शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं गुलाब। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद है गुलाब, और हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। गुलाब साहिबा, कभी ऐसा हुआ कि आपने खुर्रम साहब से शिकवा किया हो कि वो आपका गाना ठीक से रिकॉर्ड नहीं करते जबकि दूसरे सिंगर्स के गानों पे काफ़ी मेहनत करते हैं? वाह, मेरे च खलो गए, ये तो सवाल कर रहे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वैसे गाने लोग बल्कि ये कहते हैं कि आप गुलाब का ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं ये बात ऑनेस्टली कहूँगी, ये नहीं कि मेरे साथ बैठे हैं, अपने काम के साथ लॉयल हैं और हर किसी के साथ ये वो बैलेंस रखते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि वो बंदा रिकॉर्डिंग करवाने आया तो बस उसको वैसे ही कर देना है, नहीं, हर किसी का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। प्रोफेशनलिज्म जो है उसको दफ़ा बल्कि ये हुआ था कि एक आर्टिस्ट थी, वो मेरे साथ उसका झगड़ा हो गया कि जी आप गुलाब का गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड करते हैं, मेरा क्यों नहीं कर रहे, मेरी आवाज़ वैसे नहीं आ रही। इन्हें क्या तेरे चोंज दी खुशबू नहीं होंगी? नहीं, असल में वो डिपेंड करता है ना, गाना भी तो आना चाहिए ना, कम से कम 70-80% तो हो। हाँ, बाकी तो आपने थोड़ा वही बहुत करना है जो आपको दिया जाएगा। अब एक बंदा चाहत फतेह अली खान और वो कहे मुझे राहत ही बना दो, तो वो ये नहीं ना हो सकता। तो पट्टी की करेगा जी। खुर्रम साहब, किसी सिंगर का गाना रिकॉर्ड करते हुए आपके सर में दर्द हो गया हो, जरा इसके बारे में बताएं। अरे वाह, मैं डॉक्टर हूँ। चलिए, एक बेताले सिंगर ने आज करके मजमे च गाना शुरू किया। बेताला था? हाँ, तो सिंगर से बेताला, लेकिन मजमा बेताला नहीं सी। अच्छा, ओह, उन्हें गाना शुरू किया, मजमा फिर आया ताल दे विच पूरी। अच्छा, उन्हें इस किस्म दे सुर ताल दे विच टमाटर शुरू कीते मजमे। हाय हाय हाय, दिन धड़क दिन धड़क दिन धड़क दिन धड़क दिन धड़क जी। मेरा गुलाब साहबा से ये सवाल है कि आपने जो गाना गाया है, तू यार भी 2 नंबर, तेरा प्यार भी 2 नंबर, ये आपने किसके लिए गाना गाया है? कितने लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे गुजरे हैं जिनको आप ये सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं? कुछ हैं लोग जो एक टाइम था साथ थे, तो वो कहते थे कि हम तो आपके हैं बस, तो अब खैर छोड़े। ये सॉन्ग उनको डेडिकेट करना तो चाहूँगी। फिर थोड़ा सा कर दें आज। तू यार भी 2 नंबरी, तेरा प्यार भी 2 नंबरी, हो तू यार भी 2 नंबरी, तेरा प्यार भी 2 नंबरी, सारे शारदा बेले है, सारे शारदा बेले है, किरदार भी 2 नंबरी, तू यार भी 2 नंबरी, तेरा प्यार भी 2 नंबरी, वट्टे बाल मरेंदे हैं, मंदा लोक सचेंदे हैं, वट्टे बाल मरेंदे हैं, मंदा लोक सोचेंदे हैं, इस पार भी 2 नंबरी, उस पार भी 2 नंबरी, हो इस पार भी 2 नंबरी, उस पार भी 2 नंबरी, सारे शारदा बेली है, किरदार भी 2 नंबरी, हो तू यार भी 2 नंबरी, तेरा प्यार भी 2 नंबरी। ते सारे शारे तुसी 2 नंबरी वाले मेरे लिए क्यों कर छड़े? बेसिकली आप 2 नंबरी नहीं, आप 10 नंबरी हैं। जी, बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। खुर्रम साहब, आपके स्टूडियो में इंडियन फनकारों के साथ बहुत ज़्यादा तस्वीर जो है वो लगी हुई हैं। आपको अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीर खिंचवाने में ज़्यादा खुशी हुई थी या माधुरी दीक्षित के साथ? कैमरामैन सईद जाफर के साथ कखना नहीं। नहीं, देखे जी, अमिताभ साहब का भी
नाम है, वो भी एक स्टार कोई है। गुफ्तगू भी हुई थी आपकी उनसे? नहीं, माधुरी जी के साथ हुई थी। और किसके साथ बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मुलाकात का? इंडिया में कुमार सानू के साथ काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड किया। कोई तक कृष्णा मूर्ति जी के घर गए। अच्छा खुर्रम, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे, जैसे मैंने कहा ना कि आपके साथ तो 2-3 शोज अलग से हो सकते हैं। तो चूड़ियाँ के सारे गाने आपने रिकॉर्ड जी, किए, सारे के सारे उसका नेशनल अवार्ड भी विन किया। यस। और वो देखिए, अंदाजा करो यार, आज 30 साल के बाद भी वो गाने जो हैं, और अभी जी, हम आज भी जब आप आ रहे थे तो लोग सुन टीम में रहे हैं से- अभी भी हाँ सुन लगाया वो गाने, म्यूजिक, भाभी के कुछ लिरिक्स थे, कुछ रूबी साहब के थे, कमाल थे। मगर जो साउंड क्रिएट किया है ना आपने उस जमाने में, उस जमाने में जो मशीनें हमारे पास थी, आपको भी पता है जी, हमारे उस वक्त को। कंप्यूटर मगर नहीं ऐसा था। आला काम है कि बहुत, मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत आला साउंड आपने। उसमें मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। उसमें वो साइमा जी का एक शॉट है, उड कोठे उड कोठे खावा पे, में। हाँ, जी, हाँ। वो जहाँ पे वो मदानी को शॉट लिया हुआ है सैयद नूर साहब ने। दूध रिड़का जदों मैं जी, दूध रेड का। वहाँ कोई साउंड इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दें, तो वो फिर मैंने माइक लगा के अपने मुंह से ही मैंने वो साउंड उसकी भर दी। वो अच्छा 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 अच्छा, वो जो रिडक ने की थी। जी, वो अच्छा अच्छा ये साउंड लगा हुआ। वाह नूर साहब से भी नाम लिया फिर उसका। वाह वाह वाह। शान के साथ भी आपको इत्तेफाक हुआ? शान का जब एज ए डायरेक्टर उसने पहली फिल्म की गन्स एंड रोजेस, तो सजाद गुल साहब ने शर्त रख दी थी कि जी आप अगर मेरे स्टूडियो में शूटिंगें करेंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एवरन्यू स्टूडियो में करें। क्योंकि हमारा उस वक्त प्राइवेट में भट्टी स्टूडियो बन गया हुआ था, तो शान ने तो पहले इनकार कर दिया, नहीं मानी उनकी। फिर कर करा के उनकी मैनेज हुई, तो मुझे फिर वहाँ पे लेके गए। ओपनिंग सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया, मगर उन्होंने कहा कि मैं करूंगा खुर्रम के साथ। शान की। और कौन सा गाना था? जीना है, शाजिया मंजूर का गाना। शाजिया के साथ। ज़बरदस्त। फिर एक वो किया था, फिर एक उसी फिल्म का पार्टी सॉन्ग था, वो भी मैंने किया था। वो भी आपने किया। अच्छा खुर्रम, आप एक और बड़ी तारीखी चीज़ का हिस्सा हैं जो राही साहब के हवाले से है, और राही साहब के करोड़हा चाहने वाले हैं। सुल्तान राही साहब। हाँ, सुल्तान राही साहब। मैं चाहूँगा कि वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर। मेरी उनके थोड़ी सी मुलाकात थी उनसे। मेरे स्टूडियो में उन्होंने अपनी आवाज़ में अजान और नमाज का तरीका वो सारा रिकॉर्ड किया था। और उन दिनों में मेरे फादर हॉस्पिटल में थे। सुल्तान राही साहब ने वो अपनी एल्बम देनी थी शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी को रिलीजिंग के लिए। और ये उनके यानी कि जब मर्डर हुआ उससे 3 दिन पहले की बात। उससे 3 दिन पहले 3 दिन पहले की अजान उन्होंने रिकॉर्ड की और करवा के कंप्लीट हो गई थी। वो फिर मुझे, और अपनी आवाज़ में। जी, अपनी आवाज़ में। मेरे अब्बू के पास वो आए हॉस्पिटल में। आके अब्बू को उन्होंने पूरा समझाया कि जी मुझे 10 मिनट के लिए आप अपना बेटा दे दें, मैंने जाके मास्टर बनवाना है और मैंने लेके जानी है रिलीजिंग के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी एजाज़ की बात थी। वो मुझे लाए वहाँ से, मैंने उनको मास्टर बना के दिया। फिर वो लास्ट मेरी मुलाकात उनसे यही थी। वो इस्लामाबाद चले गए फिर वापस। फिर 3 दिन के बाद। और वैसे भी आपको पता है कि वो अजान आज भी एवरन्यू में जो मस्जिद है जो राही साहब ने खुद ही बनवाई थी, उसमें चलती है वही अजान। वही अजान अल्लाह। इसी नोट पर हम ब्रेक पे जाते हैं। राही साहब का तस्करा हुआ, अजान का तस्करा हुआ। छोटे वक्फे के बाद आप साथ हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम भट्टी साहब, बेशुमार यादों के साथ हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली एंड वेरी टैलेंटेड गुलाब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद है गुलाब साहिबा। और वो बात हम सुल्तान राही साहब की कर रहे थे, उनकी एक और बड़ी दिलचस्प बात है। जी जी जी। वो जब बोलते थे ना तो उनकी आवाज़ में बड़ी, पान खाते थे ना तो खराश सुपारी की वजह से आती थी। और सारी ज़िंदगी उन्होंने ऊपर के सुर में और बड़े शाउट बोले हैं वो, पूरी डबिंग भी जितनी उन्होंने की। लेकिन जब वो नमाज की रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे तो ये वाली जिसकी बात हुई अभी, जब माइक पे आके हम लोग टेक करते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्रिस्टल साउंड आ गया, कोई अल्लाह की तरफ से नूर शामिल हो जाता था। और इतने यानी नाइस आदमी थे वो, वैसे रूटीन में भी बहुत मजा आता था उनके साथ। तो यार खुर्रम, आपकी तो अजीब कैफियत होगी। एक तरफ वाले साहब आपके हॉस्पिटल में थे, दूसरी तरफ इतना बड़ा आदमी इतनी मोहब्बत से और आपको हमें 2 दिन के बाद जब पता चला तो हम लोग बड़ा डिस्टर्ब हो गए। हम लोगों ने फिर अपने फादर को बताया ही नहीं कि ये मसला हुआ है। हाँ, उस वक्त इत्तला नहीं दिया उनको फिर 1 महीने के बाद बताया कि सुल्तान राही साहब की डेथ हो गई। क्योंकि सारे दोस्त थे आपस में। वो सर उनका बहुत प्यार था, सारी ज़िंदगी उन्होंने इकट्ठा काम किया। कुछ आपसे डिस्कस हुआ उनका कि जैसे होता ना कि भाई राही साहब ये क्या आपके जहन में आया, क्यों करना चाह रहे हैं? बेसिकली वो दिखने में और थे। लोगों का जो एक इमेज था कि ये फिल्मी लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं,
बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही नाइस आदमी, और मजहबी रुझान रखते हैं, मजहबी आदमी, और 5 वक्त के नमाजी, और सारी ट्रेड बताती और है कि बहुत ख्याल करते थे मेरे हिसाब लोगों से कोई 1000 के करीब फैमिलीज, जी, जी, जी। 1000 फैमिली जो कि जिनका वो मंथली वो पे करते थे, उनको घरों के खर्चे लगाए हुए थे। का। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, चूंकि हमने ये बहुत सुना है जी। मगर आप बिल्कुल जी, इसकी तरफ से मैं गवाही गवाह हूँ देते सर हैं। इस चीज़ का। यार मैं किसी को भाई साहब के लिए जितनी भी हमें तो गुलाब और खुरम, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। गुलाब, कोई रिग्रेट? ज़िंदगी में एक ही रेगरेट रह गया कि मेरे वालिद साहब नहीं हैं। मेरे बाबा की एक ख्वाहिश थी, और इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने बल्कि एक शो में पार्टिसिपेट किया तो मेरे पापा तब जिंदा थे। ठीक है, कितना अरसा हो गया आपके वालिद के इंतकाल को? उनको हो गए 12 साल। 12 साल। तो ये जो उरूज है आपका, ये इस तरह से नहीं देख नहीं सके। देख सकते। प्लीज़ कंटिन्यू। और मैं माशाल्लाह उस जो मैं शो को मैंने विन किया तो मेरे बाबा मेरे सामने थे, और वो बहुत खुशी के आंसू जैसे होते हैं, तो मैंने अपने बाबा की आंखों में वो आंसू देखे। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं जो इस पोजीशन पे हूँ वो देख पाते, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि वो देख पाते। क्या कहते थे आपको प्यार से वो? मेरा नाम मरियम है, तो मुझे प्यार से मोमा कहते थे वो। किस मौके पे ज़िंदगी में आपको, आपने कहा वैसे तो हमेशा याद आते हैं, मगर किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको या मोमा को अपने वालिद याद आए? मेरी सिस्टर की जब शादी हुई है, क्योंकि बहनों की शादी पे एक रुखसती का जो टाइम होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो तब मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। कोई ऐसी बात, आप छोटी थी, तो आपको होता है कि अच्छा मैं अपने वालिद से कहना चाहती हूँ, कहना चाहती थी, अगर आप नहीं कह सकी, चूँकि उम्र कम थी आपकी, तो आप हैं, कैमरा है, आप कह सकती हैं कहीं? मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है मेरे पास। बस अब अगर हो सके तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो वापस आ जाए, क्योंकि हम बहुत मिस करते हैं बाबा को। खुरम, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? कोई गिल्ट ये होता है कि यार क्या ज़मीर मलामत करता हुआ कि ज़िंदगी की गलती हो गई सी यार? हमारे डायरेक्टर थे रशीद डोगर साहब। रशीद डोगर साहब जी, हाँ, वो फौत हो गए। उनका कुछ काम लेट हो गया था कुछ, तो उन्होंने ना बाहर स्टूडियो के बाहर खड़े होकर एक दो अल्फाज कहे थे कि मैं आज के बाद आपके स्टूडियो में नहीं आऊँगा, आपने मेरा काम डिले कर दिया, ये कर दिया, वो कर। मैंने भी गुस्से में उनसे कह दिया ठीक है ना आए आप। अगले दिन जब मुझे पता चला कि वो उनके वो चैनल पे कोई हादसा हो गया था, अच्छा, फायर वायर का आग लग गई थी, तो वो भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे, उसमें डेथ हो गई उनकी। लेकिन मैं फिर उनको पर्सनली फ़ोन करके उनसे माजरत की, सॉरी किया उनसे। इस तरह की कोई कमी बेशी कोई हुई हो तो कोई बड़ा कोई ऐसा कोई काम, लेकिन आपने माजरत की। जी जी, क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझ कोशिश तो यही करता हूँ कि मुझसे सारे खुश रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखो ना, ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये भी माना कि हाँ मुझसे थोड़ा सा डिले हो गया था, आपने ये भी माना कि हो जाता है काम में, वो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अव्वल तो गलती करनी नहीं चाहिए, लेकिन गलती हो तो अगर हो जाए तो आपको एहसास हो जाए गलती का, तो वो भी मैं समझता हूँ बड़ी बात है। यस यस, कोई ऐसा ख्वाब जो पूरा होने से रह गया हो? मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। एक ढोलकी वाले दी। हाँ, एक अच्छे खावंद की कमी है। अच्छा, बस वो मैं ये चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मुझे एक अच्छा खावंद मिले, क्योंकि हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना चाहिए। बस 5 चीज़ें अगर आपसे पूछा जाए जो आप समझती हैं कि आपके खाविंद में कौन सी 5 चीज़ें होनी चाहिए? लॉयल हो फर्स्ट, और मेरे घर वालों की इज्जत करना जानता हूँ। 2, सेकंड फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ए नुकता अगर विचों कट दो ना तो अल्लाह जानदा मैं इंज दा लॉयल हूं, मैं मंजी का पावा ना छड्डा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मेनू पावे ना बनी रखना। मैंने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला है क्योंकि अभी प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, और मुझे आते भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये इस चीज का दर्द ही नहीं जानती। और गुड लुकिंग होना चाहिए। के बारे में आपको कैसे पता है? शेयर करती है मैनेजमेंट खुद करते हैं ना। मीडिया मेरे हाथ में है ना साहब। अच्छा मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो पहले रिश्ते तोड़े को लांदा है, अब पहले मैंने आंदा ये उधर से रिजेक्ट कर देते हैं। और खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा ठीक है। और मेरे ख्याल में चल बेटा गल भी गई, ओ मेनू आ तो आ, मैं ठीक है मरे। मेरी जो सिंगिंग है, मेरे प्रोफेशन में मुझे स्पोर्ट। सबसे आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर वो आप अलग ऐलान शेयर कर सकें?
हाँ, मैं मेरे जब काम कुछ से पोशीदा भी तो खुशी के जब मेरे moments काम होते से हैं ना। मेरे वालिद साहब खुश होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, खुशी होती है। हाँ, कि वो मेरी जब वो तारीफ करें किसी के तारीफ सामने। कर सकते। गुलाब, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा जो आज भी गुलाब को किसी भी वक्त उदास कर देता हो, इतना उदास कर देता हो कि आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो? मेरे बाबा बहुत ज़्यादा बीमार थे और कुछ आपको पता हो कि हालात ऐसे हो जाते हैं। वो सबसे टफ टाइम चल रहा था क्योंकि जब आपका सारा दारोमदार एक बंदे पे हो वालिद पे हो जी, हाँ, तो मुआशी लिहाज से। बहुत मुश्किल वक्त था तब। और मेरे बाबा बीमार थे तो एसी नहीं था, एयर कंडीशनर नहीं था, तो मेरे बाबा हार्ट पेशेंट थे और उनको गर्मी में सांस नहीं आ रहा था। तो आज मैं जब भी एसी वगैरह देखती हूँ ना, मेरा दिल हो जाता है कि यार इन एसीयों को मैंने क्या करना है अब, क्योंकि मेरे बाबा तब वो चाहते थे कि वो ठंडी हवा चाहते थे, तो तब एसी नहीं था। तो आज मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर वो होते तो मैं एयर कंडीशनर की बहार कर देती उनके लिए। बस ये मुझे एक ज़िंदगी में रेगरेट रह गया। वो जो उनकी तकलीफ है वो आपको बहुत मुझे महसूस हुई है क्योंकि मैंने भूली नहीं। उनको देखा हुआ है, उस तकलीफ़ में मैंने देखा हुआ है, तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस तकलीफ़ को याद करके। सबसे गमगीन वाक़या ये है। खुरम, बस एक ही है वाक़या जो मैं भूल नहीं सकता। मेरी सिस्टर का इंतकाल हो गया। आपसे बड़ी थी छोटी? बड़ी थी, बड़ी थी। नरगिस से बड़ी थी। नरगिस साहबा से बड़ी? हाँ जी, उनसे तो फिर तो सबसे बड़ी हुई ना फिर? नहीं, उनसे भी बड़ी हैं एक। अच्छा, उनसे भी बड़ी। हाँ। टोटल 4 बहनें आप? चार बहनें और एक भाई। और दीदार सबसे छोटी? दीदार छोटी। ठीक है। तो नरगिस से वो बड़ी थी। मेरी रिजेम्बलेंस भी ज़्यादा, शक्ल उनसे अच्छा, ज़्यादा उनका- मिलती है। उनके साथ प्यार भी बहुत था। तो उनकी बस वो क्या बात हुई थी आपकी आखिरी अपनी बहन से, याद पड़ती? लास्ट वो बीमार थी, आउट ऑफ सेंस थी वो उस वक्त। अच्छा। हाँ, बस वो उस हालत में भी उन्होंने मुझे यानी पहचान रहे थे। ये हाँ, था यही कि तो वो एक पहचान लेना बड़ी बात होती है मोहब्बतों की। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है गूगली। अच्छा भाई, ये आप दोनों से सवाल है। वाह, ये पाकिस्तान की सब इन्हीं के नामवर आर्टिस्ट हैं। खुरम, आपसे भी सवाल है और ये आपसे भी। 1 2 3 4 खुरम से शुरू करते हैं। आपके हिसाब से इनमें से बेहतर आर्टिस्ट कौन है? नरगिस। नरगिस आपके सबसे, उसके बाद दीदार की मार के लिए तो तैयार हो जाएं आप। हाँ, वो मुझे लग रहा है। अब मैं एज एन एक्ट्रेस बात करूँगा। हाँ, आप भी खुद स्टार है, आपको भी पता। नहीं, ये तो अब दीदार आपको बताएंगी ना कि आपने कैसे बात की और आर्टिस्ट कैसे- इनमें से एक ही है, अच्छा, वाह, नरगिस ही है। अब दीदार आपसे क्या सलूक करेंगी आज? नहीं, छोटी है मुझसे वो। थैंक यू सो मच खुरम, आप तशरीफ लाए। आप बहुत ही कम, शायद ही कभी गए हो। थैंक यू सो मोहब्बत मच। है, आप लोगों ने बुलाया हमें। नहीं नहीं, इसका- आपसे मोहब्बत, आप क्या एक तारीख हो यार। आप इतने- सबकी क्या बात है, जिए आप। थैंक यू। साहब। और थैंक यू गुलाब, आप भी Thank you so कम जाती हैं, much. बड़ी नवाजी साहब तशरीफ बहुत लाई। थैंक यू सो शुक्रिया। मच।